तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया हो? तो दोस्तों, एक और नया व्लॉग आपके सामने लेके आ चुका है। सुशील के व्लॉग 86 यूट्यूब चैनल हमारा है। और शुभ विवाह महोत्सव का माहौल जो चल रहा है, दिसंबर का महीना है, 10/12 सन 2024, जो कि आप सभी लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आ चुका है। आपका हम सफ़र साथी दोस्त सुशील कुमार मौर्य, और ये कुशवाहा मैरिज, जो कि हमारी भांजी मोनी देवी की मैरिज का वीडियो आपके सामने आया है दोस्तों। तो आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और प्यार दें, दुलार दें और दुआ करें भगवान से, माता रानी से, कि इन दोनों की जोड़ी सलामत रहे। खासकर मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा, जो भी नई शादियाँ हो रही हैं, जो पुरानी शादी हुई हैं, उन सभी लोगों की जोड़ियां हमेशा के लिए बनी रहें भगवान की दया से। और जैसे कि देख सकते हो, पंडित जी ने ये शुभ विवाह का माहौल चालू कर दिया है। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हो, हमारी छोटी सी भांजी जो कि है, वो अपनी बहन के ये तेल पूजन जो होता है अब विधि विधान हिंदू रीति रिवाज में, वो आप सभी लोगों के सामने दिख रहा होगा। तो पंडित जी ने शुरुआत की है यहीं से, और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि प्यार देना, दुलार देना, और ज़्यादा ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, और लाइक कमेंट भी करना, शेयर भी करना दोस्तों। तो हम इस वक्त यूपी उत्तर प्रदेश उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से वीडियो ये मैं आपके सामने दे रहा हूँ। और ये देखो पंडित जी, जो कि हर लड़कियों की चाह रहती है कि हमारे शादी ब्याह में कौन सी चीज़ आएगी और कौन सी चीज़ नहीं आएगी। तो इसकी घड़ी आप सभी लोगों के सामने आ चुकी है। जैसे कि देख सकते हो, ये थाल रखी हुई है, थाल में रखे हुए हैं ये जेवरात, जो कि पंडित जी ने दिया है लड़की के हाथ में छुआने के लिए, क्योंकि ये शुरुआत यहीं से होती है। चढ़ावा जिसको बोलते हैं, रात को ये लगभग 12 से 1 के बीच में इसकी शुरुआत की जाती है। और भांवर भी का वीडियो इसके अंदर मिलेगा आपको लोगों को, और वरमाला का भी वीडियो इसी में आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखोगे तभी आप सभी लोगों को हिंदी रीति रिवाज की शादी समझ में आएगी, और कैसे हमारे हिंदुस्तान में महामंत्रों द्वारा शुरुआत की जाती है शादी ब्याह की। तो सारे जेवरात पंडित जी ने लड़की के छुआ दिए हैं, और यहीं से होती है शुरुआत। आप ये देख सकते हो सभी लोग। पंडित जी वीडियो, और ये है, ये देखो आया है हार, और कान के झाले हैं, और पाँव की पायल, हाफ पेटी, और गुच्छे वाले जो हाथ में होते हैं वो भी है साथ में, यानी 7 थान इसमें आए हुए हैं। और पंडित जी ने शुरुआत कर दी यहाँ से, और अभी ये चढ़ावा का वीडियो आपके सामने आ रहा है। और जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे शुरुआत के लगा के एक ये देखो, और ये आ चुकी हैं साड़ियाँ, जो कि सुहागन की यही पहचान होती है, लाल साड़ियाँ। और अभी दिखाई देगा आप सभी लोगों को, जो कि हर एक अपनी मर्जी की ख्वाहिश होती है कि हम ये देखें अपनी साथ जाएंगे अर्धांगिनी को। और ये देख रहे हो आप सभी लोग, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना भाई। और ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, आप सभी लोगों 1 घंटा 14 मिनट 2 सेकंड 30 पॉइंट का है।
तो ये हमारे हिंदुस्तान की हिंदी रीति रिवाज, ये देखो माड़ो जो होता है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से वो इस प्रकार सजाया गया है। माड़ो के ही नीचे सारे शुभ कार्यक्रम किए जाते हैं। और वो हमारी भाभी जी बैठी हुई हैं और अब इस वक्त पोंछ डाल रहे हैं इनके ससुर जी यानी लड़के के पिताजी। और कोंच डाल चुके हैं। यही हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। हिंदू रीति रिवाज शादी किस प्रकार होती है तो आप सभी लोग देख रहे हो। और ये साड़ियाँ जो की हैं, ये पीली वाली साड़ी जो आप लोगों ने देखा तो ये इसको बोलते हैं पचिया सूप, यानी हम लोग इसको लेके गए थे। और ये रखा हुआ है लहंगा चुन्नी, ये देखो ये लहंगा रखा हुआ है। इसकी कीमत की बात करें तो हम नहीं बता सकते। ये आ चुकी है हमारी भांजी और ये हमारा होने वाला बहन दामाद, जो कि अब यहीं से शुरुआत होने जा रही है। ये आ चुकी हैं लेके हाथ में और ये देखो इसको हिंदी भाषा में बोलते हैं उंजरी। इसको लाना जरूरी होता है। और ये पंडित जी कुछ मंत्रों द्वारा अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और ये कलावा हाथ में बांधा जा रहा है। आओ तुम पैपुजी वाला अपन सामान लीजिए। तो दोस्तों अब यहाँ से होने लगी शुरुआत। ये हमारे बहनोई साहब जी बैठे हुए हैं, ये यानी हमारी बहन बैठी हुई है। तो ये तेल पूजन की विधि हो चुकी। अब पैपुजी का समय चल रहा है इस वक्त, क्योंकि मेरी दीदी जी आई हैं और हमारे जीजा जी, और वो पीछे हमारी बड़ी दीदी बैठी हुई हैं। नहीं इनके रुपए मिल गए और माला डाल रही है मालिन चाची। और पंडित जी बहुत ही ध्यानपूर्वक सारे कार्यक्रम करवाते हैं। और जैसे जैसे वीडियो देखते जाओगे आपको इसमें पंडित जी वचन भी बताएंगे। 7 वचन जो लड़की के होते हैं, जो लड़के को स्वीकार करने पड़ते हैं। और 5 वचन होते हैं जो लड़की के, वो लड़के को स्वीकार करने होते हैं। और लड़के के जो वचन हैं वो भी लड़की को पूरे करने होते हैं। तो तुम नाउन कहाँ वो डलवा में है, जाओ झोला में है, पिसी हल्दी है या दो नैया में पड़ी है, या दो नैया ले आओ या हल्दी ले आओ। शुभ विवाह की शुरुआत यहीं से हाथ में कुछ रखा हुआ है, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हो। दोना पड़े हुए दो नैया। हाँ आओ आकाश इधर। ये आ चुका है जल। ये हमारा भांजा है यानी लड़की का भाई। ये जल लगा रहे हैं हाथ में पंडित जी। और मेरी बहन भी हाथ लगाई है, मेरे भानोई जी हाथ लगाए हुए हैं, क्योंकि ये लड़की को कन्या दान किया जा रहा है। अब यहीं से दान हो चुकी है कन्या। सबसे बड़ी माँ बाप की अमानत जो है वो कन्यादान की शुरुआत हो चुकी है। इसी को बोलते हैं सबसे अमूल्य चीज, जो कि कोई भी माँ बाप हो अपनी बेटी को बचपन से पालता है, पोसता है और पढ़ाता है, लिखाता है। ऐसा ही दिन होता है जो कि आज के दिन सभी माताओं और बहनों के आंसू आ जाते हैं कि मैंने अपनी लड़की को किसी के दूसरे के हाथ में अमानत दे दी है और इसकी आपकी जिम्मेदारी अब हो चुकी है और मैंने जिम्मेदारी अपनी निभा चुका हूँ। ये हो गई कन्यादान।
एक फोटो ले लो। ये कन्यादान होता है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि कहीं कहीं अगर हमारा बोलने में कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ज़रूर ज़रूर हमें माफ़ करना। ये हाथ ऐसे करो, हाथ आगे निकालो, दोनों बढ़िया। तुम ना कहीं मत तुम ना भैया ये हाथ यहीं से पीले हो गए। माँ बाप की दुआएं लेती जा जा, तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। तो ये कन्यादान हमारी बहन जी कर रही हैं। लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दे चुकी हैं। और अब यहीं से होती है पैपूजी की शुरुआत। जिस भाई को, बहन को या माता को, जिसको भी पैपूजी यानी कन्यादान के अवसर पर पैपूजी मान कही जाती है, तो पैपूजी होने जा रही है अब यहीं से शुरुआत। और इन्होंने माँ ने अपनी बेटी का हाथ वर वधू को एक दूसरे के हाथ दे दिए हैं। पंडित जी मंत्र भी पढ़ रहे हैं। जो सबसे बड़ा अमूल्य धन होता है वो यही होता है, यही दिन होते हैं। और कैमरामैन भी हमारे वीडियो शूट कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं सामने होके इसलिए नहीं वीडियो बनाया क्योंकि और ये भगवान की कृपा होते देखिए गाड़ी लाइन पर नहीं होते। अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाते अपनी बिटिया खातिर तो आगे दे चाहे तुमका कुछ ना, लेकिन तुम्हारा रास्ता तो तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हारा कल्याण हो जाए। मानने की चीज की तो आज तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ कन्यादान करो कि हम अपनी कन्या का वरण कर रहे हैं, क्योंकि संसार में है सबसे बड़ा दान दुई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। गाय का दान जिसने कर लिया वो सागर पार कर लेती है, और जो मातारी कन्यादान कर लेते बहुत ही खूबसूरत होने वाला है वीडियो। ठीक है, कन्या नाई जन्म देती है तो वो पवित्र नाई होती है, न पिता न माता, क्योंकि उनका कारण होते हैं। तुम किसी कन्या दान करके लाओ और तुमने दान नहीं किया तो कन्यादान बहुत बड़ा दान है। अब जो है जो तुमका देख है बिटिया कि वो रखो हाथे पर, कोई सोना चांदी और पैसा जो रखो। जो कि मैंने पहले वीडियो डाले हैं, जयमाल का भी डाल दिया है आपको, और तेल पूजन का भी मैंने वीडियो डाल दिया है। और अभी ये मैं वीडियो कुछ 1-2 दिन के बाद ही डालूंगा। पहला वीडियो मैं जो कि डालूंगा ये अब यहीं से शुरुआत होगी पैपूजी की। एक मंडल इसलिए रखा जाता है क्योंकि जितने भी भाई बहन कन्यादान करते हैं और पैपूजी करते हैं तो इसी मग में डाला जाता है। और अगले वीडियो हमारे जो आने वाले हैं वो विदाई का आएगा। ये पार्ट 3 हमारा जो है ये विवाह महोत्सव, कुशवाहा मैरिज शुभ विवाह।
पीछे हमारी भाभी जी बैठी है, वो हमारी सिस्टर बैठी है, ये भी हमारी सिस्टर हैं और ये भी सिस्टर हैं हमारी, और ये आ चुकी हैं इनकी देवरानी हमारी दीदी की। हाँ बढ़िया लगी। बहुत ही मेहनत के साथ मैं ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ दोस्तों। अब चाहे जो कब पूछती जाओ, अब खाली माई मामा वादी नहीं है लास्ट। ए जीजा करियो हुआ करियो दीदी, अब तुम आराम करो, तुम बेटे पाइप पानी ना हो। ये हमारी बहन जी की बुआ जी हैं, ज्यादा पानी लगाओ। ऐसा ना करे भैया, जी कर रही हैं। हाँ लगा भैया कहते हैं ऐसा करो तुम ऐसे ही आओ। या कहते हैं बाहर फिर मिठाई रखी है वहाँ पर। अभी इसमें हमारा भी वहाँ हो गया, खा ले निकलो पहले देख। वो भी तो दरी है भाई, खा ले वो मुंह जुटाए, खा चला दो 5 किलो का आशीर्वाद दे दो करो। नंबर आएगा पर लास्ट में आएगा दोस्तों। आशीर्वाद दे दो खूब छिड़क दे दोनों जने। हाँ सब जो भी तुमको मिलेगा सब उसमें डालो, वो आपका है। तुम आओ अब रही होगा माई मामा बात कर रहे हो करियो। तो आप लोगों को ये वीडियो हमको आशा करता हूँ अच्छा लग रहा होगा। ये हमारे देहात की शादी जो ऐसे की जाती है, बड़ी ही रीति रिवाज के साथ में। तो बाद में हमारा नंबर लगी। हाँ जगह 2 मिनट तो लगता है एक आदमी। भैया तो उनका सबका अंतर बताया कि जब तक जी में गई। हाँ बताओ बेटा, बताओ बताया होगा पूजा नहीं। ये हमारी बहन आ गई छोटी वाली। क्या कहते बोले, क्या कहते बोले अरुणा मौर्य। हाँ लगा ले जब देख। हाँ लगा मुशक्कर बस ओम विष्णु विष्णु गामुष्टि प्रादेशी सुद्वारा कल्पे राजकीय मुद्रा कन्यादान विराट। और आओ बहुत ही ध्यानपूर्वक इसमें मंत्र के जाप किए जाते हैं। अब माई मामा हमें बहुत बना लेने हो। एक दरवाजे एक उड़का दो, हवा बहुत है। हाँ हवा बहुत बढ़िया है, हम कहेंगे। अभी हमारी बड़ी दीदी आ गई हैं गिल्लो मौर्य। कमजोर हो गई, चुटाने कमजोर हो गई। तो दोस्तों देख लीजिए ऐसे की जाती है पूजी हमारे हिंदू रीति रिवाज में। ओम पूर्वाचार्य विशेष विशिष्टायाम सुपोतो कन्यादान समय राजकीय मुद्रा कन्यादान समय बढ़ाए। और कोई पूजा करे और कोई पूजा पायों को गैर पूजा हाँ वो देगी जा ये घर छुपा पे और कोई गैर लड़के के हाथ में रख दिया। बेस्ट
मैं बोल रहा हूँ इधर ये हमारे आगे भाई साहब जाए तो करवाने के लिए हो जाए। जसवंत मौर्य, अपना ठीक कर दो। हमारी भाभी जी, हमारी बहन जो है गांठ जोड़ रही है भाभी और भैया की। आज मौका मिला है माला सही कर दे। माला सही कर दे। शायद पैसे छुट्टे ले रहे हैं या पैसे छुट्टे नहीं थे, इसी करके ले रहे हैं पंडित जी से। तुम भैया छुओ पहले। भैया में हाथ लगा दादा, हाथ लगा उधर। तुम भैया कहाँ लगा? माँ तो हब्बू है ना गाना भी बोल दे जड़वा दे हो। माओ मैंने भेजे भी हैं तो यही घड़ी होती है दोस्तों। हमारी भाभी जी पैर छू रही हैं, हमारे भाई साहब ने भी पैर छू लिए हैं। मोहिनी देवी नामा हम राजकीय मुद्रा कन्यादान वर्ष तो ये अब बांझी के हाथ में छुआ के को दिया जा रहा है। संभालो भैया ये अपनी अमानत। खुशी रहो राजी, खुशी रहो। अब आ चुका हूँ मैं, यानी मैं सुशील कुमार मौर्य और हमारी वाइफ शिल्पी मौर्य। तो ये मैं चालू कर दिया पैपुर जी का। ये नहीं फ़ोटो खिंचवाने के लिए बोल रहा था कैमरामैन, इसी करके मैंने उसी तरह मुँह करके देखना चालू किया था। और ये पहनाया जा रहा है 35 जिसको बोलते हैं हमारे हिंदू रिवाज में। ये अब मैं पैसा निकालने लगा हूँ। मेरे पास भी छुट्टे नहीं थे तो मैं भी पंडित जी से ही छुट्टे ले रहा हूँ। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और मैं करने जा रहा हूँ पैपुज्जी। कन्यादान स्वर्ण राजकीय मुद्रा दान कन्यादान चावल इसलिए डलवाए जाते हैं, अन्न इसलिए डलवाया जाता है, दाल इसलिए डलवाए जाते हैं क्योंकि ये हम अपनी बहन से कह रहे हैं इसको खोलो आके। अब यहीं से शुरुआत होती है लड़की के और लड़के की परीक्षा के दिन, क्योंकि पंडित जी अपने मंत्रों द्वारा 7 वचन इसमें लड़के को दिए जाएंगे और 5 वचन लड़की को। तो मंत्र तुमने भी इनकी शर्तों को नहीं माना। बहुत ही पावरफुल होते हैं दोस्त ये। पंडित जी सुना रहे हैं 7 शर्तें मंजूर करवाई जा रही हैं।
ऐसे किया जाता है हमारे हिंदू रीति रिवाज में। ये अपने पिता की भी कुंवारी अभी ब्याही नहीं। जब उधर बैठ जाएगी, जब आप सिंदूर दान कर देंगे तभी ब्याही। तो भगवान शंकर हंसने लगे, तो कहने लगे मांग लो वचन, थोड़ी साथ में महाराज। तो पहले वचन में मांगती क्या है? ध्यान से सुनना, ये सभी पे लागू है। जितनी भी माताएं बहनें हैं और जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, सब पे ये लागू होती हैं। ये 7 वचन आपको देने ही पड़ेंगे मंडप क्यों गाड़ा जाए? अपनी होने वाली धर्मपत्नी को। और रखा है इसमें भगवान पत्नी को भी 5 धर्म जल है, ये वरुण जो वचन होते हैं वो देने पड़ते हैं। ये भी आप सभी लोग अपने दिमाग में बैठा लेना। गणेश जी का वास होता है। जिसकी शादी हुई है उनको तो पता ही होगा, जिसकी नहीं हुई है उनको भी ये देखना वीडियो बहुत ही तो कहने लगे ठीक है, अच्छा होगा। पहले वचन में कहने लगे जब महाराज सुख आए तो भी हमें साथ रखना, और दुख आए तो भी हमें साथ रखना। अब क्या होने लगा, क्योंकि अब कलयुग है, तो लोग क्या करते हैं, पत्नी जब तक युवा अवस्था में रहती है तब तक प्रेम करते तो हैं। वीडियो को जरूर अंत तक देखना दोस्तों। अब यहीं पे हम करते हैं विराम। तब उसको नकार कर देते। तो ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर कमेंट करना। कोई जीवन में ऐसा हो रहा है, देखने को भी मिल रहा है। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी लोगों से, अपनी पत्नी को युवावस्था में प्रेम करना चाहिए, और जब वृद्धावस्था आ जाए तो पवित्र आचरण के द्वारा प्रेम करना चाहिए। एक पास बैठना चाहिए, कथा सुनाना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए, गंगा स्नान करने जाना चाहिए, तीर्थ करना चाहिए, ताकि हमारा जो जीवन मनुष्य का पाया है, ये मनुष्य का शरीर केवल कपड़े पहनने के लिए, खाने के लिए, कमाने के लिए नहीं बनाया गया। ये जो शरीर हमारा आपका है, तो बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये शरीर केवल खाने कमाने के लिए नहीं है, ये भगवान का स्मरण करने के लिए। जो व्यक्ति जैसा करता है उसको वैसे ही फल प्राप्त होता है। करने के लिए चाहे जितना धन कमा लो, चाहे जितना पैसा कमा लो, चाहे तुम जो भी कुछ कर लो, लेकिन सब किसके लिए करते हैं? केवल अपनी संतान के लिए। अगर आज तुम्हारा विवाह हो रहा तो माता पिता खर्चा कर रहे हैं तुम्हारे लिए, कितने वर्षों तक जोड़ा होगा तो वही जानते हैं। इनकी मम्मी शादी कर रही, कैसे कर रही, कहाँ से व्यवस्था किया है, कहाँ से क्या लाई है, किस लिए? अपनी बेटी के लिए। तो माता पिता जो भी कुछ करता है तो अपनी संतान के लिए करता है, नहीं करता है? करता है संतान के लिए। लेकिन वही संतान अंत समय में जब माता पिता को लेकर के जाती है, तो ये कोई नहीं, आज मुँह से सुना होगा कि पिताजी ने घर बनवा दिया, वो सबके हैं हमारे लिए, जेवर ले लिया, भाइयों से बेईमानी कर लिया, मेहनत किया, मजदूरी किया, कमाया, खिलाया, कोई नहीं कहता। यही सब कहते राम नाम सत्य। जीवन में केवल सत्य क्या है? परमात्मा का नाम। बाकी जीवन में कुछ भी सत्य नहीं। हम यहाँ से पैसा कमा करके ले जाएंगे, कल कहो डॉक्टर ले ले, कहो कहीं दूसरी जगह चला जाए, कहो स्कूल चला जाए, कहीं ना कहीं उसको चले जाना है। लेकिन जो हम तुम्हारा संस्कार करा करके जा रहे हैं, पूजा करा करके जा रहे हैं, ये कहीं जाने वाले नहीं। इसलिए कहते धर्म में दिया हुआ पैसा, पूजा पाठ में किया हुआ पैसा, कन्यादान में किया हुआ पैसा, ये व्यवहार नहीं होता। ये जो होता है ये पूर्ण होता है, और ये पूर्ण ऐसी जगह पे काम करता है जब व्यक्ति डॉक्टर के पीछे पैसा लेकर के घूमता है कि डॉक्टर साहब जितना बताओ उतना पैसा दे दे। ऐसा भी तुम्हारे सामने आता होगा देखने को कि बहुत बड़े आदमी थे, बहुत पैसा था, लेकिन बचा नहीं पाए। पैसा लेकर के पीछे घूमोगे, हाथ पकड़ोगे, बचा लो पैसा चाहे जितना लो, नहीं काम आए। क्योंकि भगवान ने लिखा है जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत। अगर तुमने जीवन में परमात्मा का नाम नहीं लिया है और तुम सोचो मरने लगे हुए, तो कहते भगवान का नाम राम नहीं निकलेगा। वही निकलेगा जो तुमने जीवन में किया। अगर पाप किया है तो पाप ही मुझ से निकलेगा, पुण्य किया है तो पुण्य ही निकलेगा। और जो कहते भगवान नहीं है तो उनकी क्या गति होती है वो भी देखने को प्राप्त। तो इसलिए भगवान शंकर ने कहा जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब तक हमारी संसार में पूजा होगी तो साथ में पार्वती की पूजा जरूर है। जो अर्घा होता है शंकर जी का,
तो उसी में पार्वती का पूजन होता है, प्रतिमा हो चाहे न हो। अगर शंकर जी के चंदन लगाया है तो अर्घ्य में सिंदूर लगा दो, समझ लो पार्वती का पूजन हो गया। बिल्कुल सत्य बता रहे हैं। जितने बड़े मंदिर प्राचीन है, शिवालय जैसे ज्योतिर्लिंग है, बनारस है, काशी है, महाकालेश्वर, वहाँ कहीं पार्वती फोटो नहीं होती, केवल शिवलिंग होता है, उसी में भगवान ने उनको वास दिया। तो इसी प्रकार से तुम भी संकल्प ले लो पहले वचन में कि मैं तुमको अपने हृदय में वास दे रहा हूँ। पत्नी जो होती है वो हृदय में वास करती है, स्वीकार। दूसरे वचन में कहते हैं होमे यज्ञ व्रते जाने। अभी आपने हवन किया, कुछ पंडित जी लोग जल्दी में होते हैं तो कहो पति पत्नी की गांठें न जुड़ाएं, बहुत ऐसे होते कथा का करवा चले जाए, लेकिन बिना हम देखो इतने लोगों से पूजवाए कोई ऐसा हुआ जो ने गांठी जुड़ा। पति पत्नी का ही मतलब होता है ग्रंथ बंधन, जैसे आपका भी कराया गया। अगर ग्रंथ बंधन करके पूजा पाठ नहीं हुआ तो समझ लो पूजा भगवान को या फल नहीं प्राप्त हुआ। फिर मतलब क्या हुआ, पति पत्नी को किसी को बैठा लिया जाए जब गांठी नहीं जोड़ना है। गांठी जोड़ने का ही मतलब होता है पति और पत्नी। तो कहने लगे आप हवन करना, गंगा स्नान करना, तीर्थ करना, तो गांठी जोड़ करें। तो आज से आप स्वीकार करो वचन दूसरा कि हम घर में 1 साल में 1 बार हवन कराएंगे, अपने पंडित जी को बुला के कथा सुनेंगे और गांठी जोड़, ठीक है। तीसरे वचन में कहते हैं बाला चैव युवावस्था। एक व्यक्ति की 3 अवस्थाएं होती है, बालावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो आप लोगों की बालावस्था जिस दिन संस्कार होता है उस दिन खत्म हो जाती है। अब आ गई आपकी युवावस्था, उसके बाद आएगी वृद्धावस्था। तो कहने लगे जितना हमसे प्रेम बालावस्था में करना उतना ही युवावस्था में करना, तो आपको प्रेम बराबर करते हैं। चौथे वचन में कहते हैं कि अगर पति पत्नी जो भी पूजा पाठ करेंगे वो आधा पत्नी को प्राप्त होता है, क्योंकि पति जो खेती किसानी गोबर कूड़ा भैंसी लगाना ये जितने काम करता है ये भी पूर्ण है। अगर एक आदमी अपने 5 बच्चों को कमा करके खिला रहा है तो वो पूजा न करे तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसकी पत्नी भी अगर 1 लोटा जल तुलसा में या कोई देवता नाम से चढ़ा देती है तो उससे उसको पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम वाले आदमी ज़्यादा नहीं पूजा भी कर पाते तो भगवान नाराज नहीं होते। उसके बाद कहते गोम हिस्यादि पंचानाम। अगर आप किसी चीज़ का क्रय करेंगे या विक्रय करेंगे, खरीदेंगे या बेचेंगे तो एक दूसरे की सलाह से, जैसे आप भैंस खरीदना चाहते, गाड़ी खरीदना चाहते, दुकान खरीदना चाहते, तो माता पिता से पहले सलाह लो और उसके बाद इनसे भी लेना चाहिए, क्योंकि पत्नी जो होती है वो लक्ष्मी है। जिस घर में पत्नी का सम्मान नहीं होता है, बहू और बेटी का सम्मान नहीं होता, वो ये कभी सपने में न सोचे कि हमारे घर में लक्ष्मी रुकेगी, क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति ना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति ना। जहाँ पर सुमति है वहीं पर संपत्ति है। अगर एक पिता के 3 पुत्र हों और रोज कमाने जाए, 500 रुपये लाए, 1500 पिता को मिलेंगे, 500 रुपये वो खर्चा कर डालेगा, 1000 हो गए, 30,000 महीने हो गए, और वही 3 चूल्हा जलने लगे, तो जितना एक कमा करके लाएगा उतना पीछे सब खा जाएंगे, बताओ कुछ कर पाएगा। तो इसीलिए भगवान ने जो लिखाया है वो गलत लिखाया है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति लाना। जिस घर में एकता है, पवित्रता है, पत्नी का सम्मान है, उस घर में धन की कमी कभी नहीं हो सकती। स्वीकार है आपको। छठे वचन में कहते हैं 1 वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? 6। अब कौन सी ऋतु चल रही है? शरद ऋतु, ठंडी। और इसके बाद जब बसंत पंचमी आ जाएगी तो कौन सी ऋतु आ जाएगी? बसंत ऋतु, हल्की ठंडी, सुहाना मौसम। तो इसी प्रकार से 1 साल में 6 ऋतुएं होती हैं। तो पत्नी को अपनी ऋतु के भोजन, जैसे मान लो ठंडी आ गई तो ठंडी वाली सब्जी, ये नहीं कि आलू इकट्ठी लाग डाल दिया तो उसे खाते रहो। ठंडी आ गई तो ठंडी वाली सब्जी, गर्मी है तो गर्मी की सब्जी, कोई नई सब्जी, कोई पुरानी सब्जी। इस प्रकार से अब एक जिम्मेदारी हो गई आपके पास। अभी तक छोटा भाई सब्जी ले आया, पापा ले आए, कहीं से आ गई, लेकिन अब आपका फर्ज है कि डलिया देखा सब्जी नहीं है तो इन्हें कहना ना पड़े कि भाई सब्जी लाओ, अपने आप ला के। ठंडी आ गई, समझ लो स्वेटर इनके पास एक पिछले बार का है तो चलो एक इस बार ला देते हैं। सॉल इस बार मैके जा रही है, दूसरे तरीके से चला, चलो एक ला देते हैं। तो पत्नी को जब ना कहना पड़ेगा आप ले आओगे तो उसमें बहुत प्रसन्नता परिवार में बढ़ती है, एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ता है। स्वीकार है। 7वें वचन में कहते हैं ये बहुत
अच्छा वचन है, इसको ध्यान से सुनो। कि अन्य गेहे सखी संगे। मान लो आज के संसार में 25% रिश्ते दूसरे के बहकाने पे टूट रहे हैं। 25% रिश्ते दूसरे के बहकाने में, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहा है। और वो आज देखने को मिला सबके सामने। किसी ने कह दिया आपसे, आप ससुराल आ गए अचानक। मान लो एक चाचा ताऊ की हम बैठी है और तुमने देख लिया, और किसी ने कह दिया कि ये जब तुम आते हो और ये नहीं रहते हो, ये वहीं बैठी रहती है, ठीक। तो आपको गुस्सा आ गई और आप यहाँ से चले गए, अपने घर में बता दिया जाकर के, वो तो इधर उधर घूमा करती है, हमें उनको नहीं लाना। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैटर पुराना हो जाता है, फिर मैटर कोर्ट में पहुंच जाता है, फिर हिसाब में नंबर आ जाता है, फिर हिसाब हो जाता है। लेकिन उसमें कोई न जड़ है न उसकी कोई फुलई है, न आदि है न अंत है। दोनों लोगों को परेशान होना है, धन का खर्च होना है, क्योंकि विवाह एक होता है, पत्नी एक होती है, दो नहीं होती, चार नहीं होती, पत्नी एक ही होती है। जो धर्म पर चले वही पत्नी है, और जो कर्म पे चले वही पति है। माने हो? तो अगर ये अपने मायके में है, कोई इनसे गलती भी हो जाती है, तो जब तक आंखों से देखो ना, पत्नी को अपने पति के सिवा कोई नहीं दिखता है, और ना ही कोई समझ सकता है। जितना आपको ये समझ जाएंगी, आप इनको समझेंगे, उतना संसार नहीं समझ सकता है। और जब आप किसी चीज को आंखों से देखो, कानों से सुनो, तभी उस चीज को मानना चाहिए, किसी के कहने से नहीं मानना चाहिए। समझे? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म है, एक ही सुन नहीं बेटे प्रकार से आपको इनके ऊपर बिना जाने बिना समझे कोई अपराध नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि संसार कभी भी ना आज ना आगे किसी को अच्छा पहने, अच्छा खाते, अच्छा रहते नहीं देख सकता। अगर आप अच्छे वस्त्र पहने हैं तो भी आप उसकी दृष्टि में खराब हैं, गंदे पहने हो तो गरीब हो, अच्छे पहने हो तो आप उसके लिए खराब हो। तो इसलिए संसार को नहीं देखना चाहिए, हमेशा सदैव अच्छे ही कपड़े पहनना चाहिए, अच्छा ही भोजन खाना चाहिए, अच्छे ही कर्म करने चाहिए, अच्छे की संगत करना चाहिए, अच्छे के पास बैठना चाहिए, अच्छे से मिलने चाहिए। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से अपनी पत्नी पे कोई अपराध नहीं लगाना। अगर भूल से कोई गलती हो गई है तो उसे क्षमा भी कर देना, क्योंकि क्षमा करने वाला क्षमा बरन को चाहिए, छोटन को अपराध। छोटे से अपराध हो जाए तो उसे क्षमा कर देना। तो अगर हमारे इन वचनों को आप स्वीकार करोगे तो समझ लो मैंने पूरे जीवन में आने वाली बात सब कुछ तुमको बता दिया। स्वीकार है आपको? तो अगर स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा जीवन बड़ा सुखमय होगा। मैंने 2012 से हम करा रहे हैं, हमारी 32 साल उम्र है, 20 साल हमको 12 साल कराते हो गए। आज तक मैंने जितने संबंध कराए हैं किसी का संबंध टूटा नहीं, और अगर टूटा होगा तो उसी के कर्म के अनुसार बड़ा सब प्रसन्न रहते हैं। तो इसी प्रकार से आप भी आज स्वीकार कर लो कि हम मंडप के नीचे स्वीकार कर रहे हैं कि किसी प्रकार का अपराध नहीं लगाएंगे, जितना होगा उतने में ही दोनों लोग संतोष कर लेंगे, क्योंकि जीवन मिला है तो दुख भी आएगा सुख भी आएगा। ये ना सोचो कि हमेशा सुख ही रहेगा, दोनों चीजें आएंगी समय समय पर, लेकिन समय है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता। अब हम विवाह कराने जाते तो ये हर जगह थोड़ी सोचते 5-6 हज़ार मिले, जहाँ जैसा होता वैसा करा दिया जाता, उतने में संतोष किया जाता है। भगवान अच्छा करोगे कहीं और दे देते हैं। तो आप लोगों को स्वीकार है। अब इसके बाद जब पार्वती जी के वचन स्वीकार हो गए, पार्वती बाएं भाग में बैठने लगी, तो भगवान ने रोक दिया कि आपने तो सब कुछ मुझसे मांग लिया, लेकिन मैं भी आपसे कुछ मांगूंगी। क्या मांगूंगी महाराज? बोले मेरे 5 वचन हैं, इनको स्वीकार करो। तो बोले बताओ। और ये वचन केवल हमको और आपको शिक्षा के लिए परमात्मा बना गए। भगवान को कोई वचनों की जरूरत पड़ेगी? जो साक्षात नारायण है, जब सब कुछ सबको दे दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा, उनको कोई वचन की जरूरत लेकिन नहीं। वो सोचते थे कि जब मनुष्य लोक होगा, मृत्यु लोक होगा, बार बार मरेंगे, बार बार जिएंगे, तो यही चलता रहेगा। अब हमको आपको पता ही नहीं है कि 7 जन्मों में हमारा ये कौन सा जन्म है, पहला है कि दूसरा है, पता नहीं कितने बार विवाह हमारी, 7 बार तो मनुष्य का जन्म प्राप्त ही होना है, तो ये तो पता नहीं कितने हमारे हो गए, तो बार बार यही चक्कर होना है। तो इसलिए भगवान ये शिक्षा बना गए कि किसी तरह से ये लोग इस धर्म पे मार्ग पे चलेंगे तो इनका कल्याण है।
पुस्तक कभी किसी को गलत नहीं बताती। तो उद्याने मद्यपाने च पितृगेहे गति तथा शास्त्रे वस्त्रे च सदृढ़े लक्षणका वधु। उद्यान नाम होता है वन का, उद्यान नाम होता है आधी रात्रि का, और उद्यान नाम होता है दोपहर का। इस समय को स्त्री को अपने घर से नहीं निकलना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी तुम्हें रात्रि में अपने घर से नहीं निकलना चाहिए, कभी जंगल में स्त्री को अकेले घूमने नहीं जाना चाहिए, और कभी जंगल बगीचे में और अपने घर से कभी स्त्री को नहीं निकलना चाहिए। कभी कभी गुस्सा आ जाती है, तो मैंने सुना है कई लड़कियों के मुख से अपने गाँव में कि मैं अपने घर जा रही हूँ, हमारा हिसाब करो, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, ऐसा हमने कुछ सुना अपने गाँव में। तो स्त्री को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा अपराध अगर जो कन्या ये कह दे अपने पति से या अपने ससुर से या सास से कि हम अपने घर जा रहे हैं, तो समझ लो उसने सबसे बड़ा अपराध कर डाला, फिर वो अपराध कोई माफ करने वाला नहीं। तो स्त्री को अपने घर से कभी अकेले नहीं निकलना है। जब भी जाना चाहिए अपने पति के साथ, अपनी सास के साथ, अपने भाई के साथ, इज्जत के साथ जाना चाहिए, इज्जत के साथ आना चाहिए। क्योंकि ये समझना चाहिए कि हमारी माता छूट गई तो हमें माँ मिल गई, पिता छूटा तो पिता मिल गया, और जब सब कुछ छूटा तो एक पति मिल गया, और जब पति मिल गया तो सब कुछ मिल गया, है ना। तो फिर शिव जी ने कहा दूसरे वचन में, पतिव्रता स्त्री को चाहिए मदपान किए हुए हाथी के सामने नहीं निकलना चाहिए। हाथी मदमस्त होता है, कभी रोड पे हाथी जा रहा हो तो स्त्रियों को उसके सामने नहीं जाना चाहिए। अगर कोई दारू पीने वाला परिवार में व्यक्ति मोहल्ले में, उसको अपनी दृष्टि ही नहीं पड़नी चाहिए, वो आपको देख ही न पाए कि इस घर में कोई स्त्री रहती है। ठीक है। तीसरे वचन में कहती हैं शिव जी बोले, स्त्री को चाहिए कि सदैव अपने पति की ही प्रशंसा करनी चाहिए, अपने पति की ही प्रशंसा करनी चाहिए। तो पार्वती जी कहने लगी कि महाराज जिस समय पंडित जी व्यास गद्दी पर बैठ करके भागवत कथा कहते, टीवी में वो भागवत आती है, अच्छी अच्छी भागवत पंडित जी लोग कहते हैं, हम कथा कहते हैं तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन पंडित जी को उतना ही प्रसन्न होना चाहिए जितना कथा में प्रसन्न है, लेकिन अपने पति से ज्यादा किसी के ऊपर प्रसन्न जीवन में नहीं होना चाहिए। फिर कहने लगे कि पिता के घर कभी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। ये कठिन वचन है, अगर यहाँ कोई बुलाएगा नहीं तो कैसे आओगे। तो पार्वती जी कहने लगी महाराज पिता के घर बिना बुलाए नहीं जाएंगे, लेकिन भैया दूज और रक्षाबंधन में तो सब बिना बुलाए जाते हैं। तो शंकर जी ने कहा हम बंटवारा कर देते हैं, राखी बांधने बहन को जाना चाहिए, नियम जो है राखी बांधने बहन को जाना चाहिए, और भैया दूज में भाई को आना चाहिए, नियम ये है। लेकिन लड़कियां जिद क्या करती हैं कि हम भैया दूज में भी जाएंगे, और उसमें तब सास से लड़ाई हो जाती है कि अभी 2 महीना पहले, वो 2 ही महीने के बीच में होता है, होता है सावन में वो हुआ, कार्तिक में वो हुआ, तब लड़ाई होने लगती कि अभी तुम सावन में यहाँ ही रहो, और इधर देखो कार्तिक लगा, फिर जाके तैयारी हुई, अब त्योहार है, लीपा पोती और तुम ये नाचनी है और तुम फिर जा रही हो, कहते नहीं कहते। तो भगवान ने ये बंटवारा कर दिया था, लेकिन लोग मानते हैं, तुम मान जाना, मान जाओगी ना, तुम कह देना कि आकाश आएंगे भैया दूज में और हम जाएंगे रक्षाबंधन, और किसी कारण से भाई अगर नहीं आ पाता है तो आप आ सकते हैं। और कहने लगे महाराज बिना बुलाए वाली बात, तो अगर भाई के लड़का हो जाए, भौजाई की शादी होगी लड़के भाई की, तो बिना बुलाए जब नहीं जाएंगे तो लड़का होगा, काजल लगाना पड़ेगा। तो बोले अगर भाई है तो मानता है, एक बार बुलाए तो 4 बार जाओ, और अगर एको बार न बुलाए तो कल रात अपनी देवी पे नहीं जाना। पार्वती जी की अवज्ञा हो गई थी। पार्वती जी के पिता का नाम पता क्या था? दक्ष प्रजापति। उन्होंने ये भी कराया, बहुत अहंकारी थे, उनको सबका अभिमान करना था। उन्होंने सारे देवताओं को बुलाया, ब्रह्मा विष्णु गणेश सबको बुलाया, सबको स्थान दिया। देखती भागवत होती है तो चावल की वेदी क्यों बनती है? तुम लोग को अभी तक कोई पंडित नहीं ये बात बताया होगा। चावल की वेदी में उन्हीं देवताओं को स्थान दिया जाता है जिसको दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में बुलाया था, उसीलिए चावल रंगे जाते हैं उनको स्थान देने के लिए। लेकिन शंकर जी को उतना स्थान नहीं दिया जाता क्योंकि यज्ञ में शंकर जी को नहीं बुलाया गया था। तो जब दक्ष प्रजापति ने हिमालय पे यज्ञ कराया तो पार्वती जी ने तो देवताओं के पास पहले हेलीकॉप्टर या जहाज या
बुलेरो थोड़ा होती थी, उनके पास में पुष्कर विमान होता था, विमान के द्वारा जाते थे। सब विमान पार्वती जी के दरवाजे से ही निकाल रहे थे चिढ़ाने के लिए, जो तुम्हारे पिता ने सबको बुलाया, तुम्हें नहीं बुलाया। और अक्सर ऐसा होता भी, मान लो तुम्हारी यहाँ खटपट हो जाए तो और लड़कियाँ तुम्हारे पास फोन करेंगी, तुम्हारे भाई की शादी हम जाने चलोगी नहीं, तो कितना खराब लगेगा, आँख लग जाएगी शरीर में। तो पार्वती जी महाराज से बोली, तुम तो अंतर्यामी हो, भविष्यवाणी द्वारा देखो क्या हो रहा है, हमारे पिता क्या करवा रहे हैं, ये सब लोग जा रहे हैं। देखा तो भगवान ने कहा यज्ञ करा रहे। तो पार्वती जी से भगवान कहने लगे, हम तो जाएंगे नहीं, तुम्हें जाना है तो जाओ। नहीं, बोली महाराज चलना पड़ेगा। तो त्रियाहट राजहट बहुत विचित्र होता है, मानना पड़ा भगवान को, और भगवान को जाना पड़ा। गए, जब वहाँ गए देखा तो सारे देवताओं को स्थान बना, जैसे अपने लोगों के यहाँ स्थान बनाए जाते, किसी निमंत्रण किया जाता है तो फलाने यहाँ बैठो, धमाके यहाँ बैठो। अब तो कुर्सी हो गई, पहले स्थान दिया जाता था। तो शंकर जी का वहाँ कोई स्थान ही नहीं, तो सबने सोचा भगवान का कोई स्थान नहीं है। तो भगवान के 2 यमदूत थे, उनका नाम था वीर और भद्र, उनको प्रकट किया और दक्ष की जो यज्ञ थी पूरा विध्वंस कर दिया और दक्ष का सर भी काट दिया। तो दक्ष को कौन सा सर लगा था? बकरे का लगा था, सुना होगा कथा। ठीक, फिर उनका सर काट लिया। लेकिन पार्वती जी को इतना टेंशन हो गई, इतनी टेंशन ज़्यादा हो गई कि उन्होंने वहीं पर आग लगा करके अपने शरीर को विध्वंस कर दिया। तो इसलिए बिना बुलाए कभी नहीं आना चाहिए, और अगर किसी कारण से नहीं बुला पाते हैं, हित मानते हैं, प्रेम मानते हैं, तो आना चाहिए। फिर कहने लगे, पर स्त्री को कभी अपने पति के सिवा किसी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, किसी की नहीं प्रशंसा करनी चाहिए। अगर अपने पति फटे वस्त्र पहने, मान लो किसानी काम करने हम भी जाते हैं, भैया भी जाएंगे, सब जाते हैं, कौन ऐसा जो नहीं जाता, तो कैसे भी कपड़े पहनने पर, तो अपने पति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरे पति कितने भी अच्छे कपड़े पहने हो तो दूसरे का पहने वो उसके लिए, मेरे लिए जो भगवान ने दिया वही। सुशीला को नाम सुना है, सुदामा की पत्नी का? भगवान से मिलने गए थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, दूसरे घर से चावल लाए और भगवान की कृपा हुई, इतना बढ़िया महल बन गया। तो अगर हमारा कर्म अच्छा, हम सोचे कि लालच में किसी दूसरे से प्रेम कर ले और हमको खुश कर देगा, तो ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं लिखा। वो जरा देर का होता है, वो तुमको लालीपाप थोड़ी देर के लिए देगा और तुम उसके बंधन में बंध जाओगे, और बंधने के बाद में सब कुछ तुमसे छीन लेगा और फिर बाद में तुम भटकते रहोगे। इसलिए अपना मार्ग कभी खराब नहीं करना चाहिए, सदैव ऐसे रहना चाहिए कि हम सर उठा करके चले, सर झुका करके नहीं चले। और जो गलत काम करता है उसको हमेशा सर झुका करके ही चलना, उसको समाज भी कहने लगता है, और जिस व्यक्ति की दृष्टि में रहता है उसके सामने भी झुकना पड़ता है, मानने हो। तो इसलिए सर उठाने वाली बात करना चाहिए, झुकाने वाली नहीं करना। अगर अपने पति फटे को वस्त्र पहने तो मेरे लिए, अच्छे पहने तो मेरे लिए, मानिए। तो पार्वती जी ने ये भी स्वीकार कर लिया। देखो भगवान कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, केवल बाघांबर पहनते थे, और वही चिता जो हम लोग जलाते हैं उसकी भस्म लगाते थे। शंकर जी में उसको भस्म कहते हैं, लगाते थे। कितना प्रेम करे, पार्वती जी कितनी सुंदर थी सुंदर, तो बताओ उनसे प्रेम किया, तो प्रेम प्रेम होता है। उसके बाद कहने लगे, जिस समय दूल्हा ब्याहन के लिए जाता है तो गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। तो कहने लगे, जब तक लड़के के सर पे मोर रहता है तब तक कहना चाहिए कि भाई तुम्हारी अगवानी निकल रही। सब लोग अपने जिंगले से देखने लगते हैं, लड़का सुंदर है, लड़का बढ़िया है, तो लड़के की कब तक प्रशंसा करनी चाहिए? जब तक लड़के के सर पे पगड़ी और मोर है। दोबारा अपनी ससुराल आए तो नहीं करना चाहिए, तब ये कहना चाहिए ठीक है लड़का, फलाने का दामाद ठीक है। ये नहीं करना चाहिए कि हमारे पति से सुंदर है, हमको भी ऐसा मिल जाता। ये तो केवल देवताओं की जब टीवी देखना चाहिए तब भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, मनुजा ही राच्यो मिले ही सोबर सहज सुंदर सांवरो। हे प्रभु, जैसे आप हैं इसी प्रकार से हमें पति मिले। लेकिन कब? जब गौरी जी की पूजा करो, गंगा स्नान करो, तीर्थ करो, शादी ना हुई हो, तब ये मांगे जाते हैं। और जब शादी हो जाती तो यही मांगना चाहिए कि मुझे संतान की प्राप्ति हो, वो भगवान के स्वरूप हो, भगवान की पूजा करने वाली हो, तब ये सब मांगा जाता है। हमारा राज सुहाग अमर रहे, ये सब चीज़ें मांगी जाती। तब ये थोड़ी मांगा जाता है कि हमें पति सुंदर मिल जाए, वो तो जो मिलना था मिल ही गया। ठीक है, तो स्वीकार है तुमको वचन? बोलो शंकर भगवान की जय। अब लोग एक दूसरे के फेस देखते हुए तुम पीछे हो गया, तुम भी आगे, एक दूसरे के चेहरा देखते हुए उधर जाओ।
सामने से निकलो, उधर मुंह करो, भीतर हाँ निकलो, हाँ पाटा बदलो दोनों लोगों ने। एक बार ऊपर ब्लू तारा क्या देखो, बढ़िया ऊपर देखो एक बार ब्लू तारा निरान ध्रुव तारा इसमें लिए दिखाया जाता है कि सारे तारा नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ध्रुव तारा जो है वो अटल है। उसने जो प्रतिज्ञा ली थी उस पर निर्भर है। आज बैठ जाओ, आज जाओ। अब थोड़ा जो लोग पाए पूजो मुंह घुमा लेते हो, तुमने देखा मोबाइल हाँ ये लट्ठी का लगा देहि में सौभाग्य मार्गम देहि में तो रूपम देहि जम देहि सो देहि जसो देहि पुंडरी तनो हरि बोल राजा रामचंद्र की ये वरमाला है, वो जयमाला है, ये वरमाला है। अब देखो पाँच लगा दो बोला पर लगा दो पत्थर पत्थर लाऊं क्या पत्थर लाऊंगा पर लगा वीडियो मिटाओ। ये जीवन की पत्थर की लकीर है कि तुम्हारे सामने कितनी भी कठिनाई आ जाए, इसी पत्थर की समान हम टाल देंगे। बात समझ लो। हाँ पंजा जाए हम तनको ना हो, लेकिन पत्नी का ऐसा धैर्य बनाना चाहिए कि उसको लगे ही ना कि हमारे पास किसी चीज की कमी है। समझ रहे हो। हाँ ये ढेरी उसी लिए मिटरवाई जाती है 7-5। तुम्हारे सामने कितनी बड़ी पत्थर की वो खड़ी हो जाए मजबूरी, लेकिन हम हैं। लगाओ ऐसे तुम बैठो, उल्टा बैठे हो ना बेटिया पत्थर पर पैर रखो बस। बिछिया बदलना और रंग लगाना, रंग तो खैर रोड में नीचे लगाओ, लेकिन बिछिया कभी भी बदलना चाहिए तो पत्थर में ही पैर लगा के बदलना चाहिए। हाँ कभी भी घर में चाहे 60 साल उम्र हो जाए चाहे 50 साल हुए, बिछिया पत्थर पे ही पैर लगा के करना चाहिए। कैसे दाबी देती हो? अब भाई हमका मालूम नहीं रहा, अब आज हमका मालूम है ये बात, नहीं दाब लेते तुम देखो चाहे महामत के बूढ़े हो, अब इतनी करनी बिछे नहीं होती है, अब इतनी करनी गाँव में पहले कर रही होती रहे तो दाबी देती रहे इंसान। नहीं जानकारी नहीं हाँ, हुआ कर अब जानकारी नहीं तो है, पंडितन बताना चाहिए भाई। अब हमका मालूम हम सबका बता देंगे। वचन क्या मतलब ये होता है कि सबके समझ में आवे। मान लो कोई पटपटनी लड़ाई होती है बहुत ज्यादा, जुटी मूर्ति बात कहूँ नहीं है, तो कम से कम आदमी सुनी तो वही प्रभाव तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। नाम उनका नहीं याद आ रहा है कहाँ है। तब से हमका देखो मिलती है, हम बोले नहीं आज अपना कई बार प्रयास करते हैं, और दारू पी के ना आए तुम्हारा सम्मान बहुत है, आचार्य हो। देखो उनकी भौरी करा नगरा पंडित जी कुबेर खेला बना ले तुम्हारे यहाँ बढ़िया वहाँ पिताजी बनाओ थे। बनाओ थे। हाँ हमारी बिटिया बनवा दे दो, उनका जन्मांक दे दो या डेट ऑफ बर्थ लिख के दे दो, बन जाइए। 1 हफ्ता लगी लेकिन उठाना पड़ी। बहुत लोगन कुंडली बनी रखी है, उठावे नहीं आवते हैं पैसा देख मारे। आदमी लिखवा तो दे कि बनवा दो, हम जब बनवा दे तो उठाओ नहीं। तो 500 रुपये रामल बैठवाई लेती हूँ तुम्हारे यहाँ 500। बिटिया इधर वाला तागा खोल दो, भौजाई है नींद में यहाँ, तवा वगैरह एक तागा खोल दो तो कैमरा वाले तुम देख के हंसो। नहीं सवेरे जब उनका पहना हो जाता चूड़ी। वो का पहने ना। अच्छा जब सवेरे चूड़ी पहनाई तब खोला हाँ तब खोला जाए, और वो वाला नहीं खुली वाले हाथे वाला। हाँ वो नहीं खुली।
ना तो थोड़ा फुल पाली लो हाथ करो जो हल्के पाली नाप के हाँ बहुत बढ़िया नाप है। टूटती नहीं चूड़ी तो टूटती कहीं पूजा के टाइम टूटती नहीं चूड़ी कहीं पूजा के टाइम टूटती नहीं चूड़ी तो बड़ा शुभ होता है। अच्छा लागत है ये सब। जब उगती नहीं है तो दरदर तेल लगाओ साबुन लगाओ क्रीम लगाओ तो गुस्सा में लागत है। ऐमा थोड़ी बड़ी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं तो बताइए हुई नहीं छोटी नहीं होना चाहिए। आप जेवर दो चल का कटे से बनी जी हाँ फोटो खिंचा भाई भैया फोटो खींच ले मगर अपन बहुरिया पटेबे नहीं फोटो खींच लियो बिछिया में हाथ लगा लो तो भी काम पूरा कर लो फिर कहीं भेज लो 2 मिनट रुको। और पंडित जी कान करी गले का हाँ लो उल्टा कैसा थे झालो कर उल्टे कसर पड़े जी थोड़ा उल्टा खुला झाले का कसर उल्टा अब ठंडी समय आगान खत्म हो पर है। आज एकादशी है बहुत बढ़िया शुभ मुहूर्त बाहर करने दानी का एकादशी तिथि लग गए है। कल दशमी रहा है आज एकादशी है 4 दिन अगहन बचे ठंडी हुई कपूर से भटकती है ज्यादा महते कम पड़े लागत। मांग और बड़ा कर लो भैया आगा पड़ जाए थोड़ा टाइट कर दो पीछे तेरे पकड़ लो फोटो खिंचा लो वहाँ क्या पायल बनी हुई है तो लोग पायल मांग में दियो लगा दो बस भैया हाथ पकड़ लो अल्पिन चाहिए वो चिमटी उमटी लागत कैसे लग जाएगी लगाए तो चिमटी है वही चिमटी निकाल ले पीछे से लगी और नहीं हो लगी जाए खुदा लाई हुई चिमटी चिमटी हुए कोई दे दे लगी है बाल खुल जाएंगे फिर बाल खुल जाएंगे अलग अब बाल बांधे ना जाएंगे अरे एक अलग है चिमटी बाहर न लोच ले अल्पिन ने कोई दे बहुरिया है माने एक बात बता रहे हैं बहुत जल्दी उठो न 5 बजे 5:30 बजे जाओ समय तो होगा काम और अगर हम यहाँ 4 बजे होगा तब का करते
हाँ हो कहूँ वैसी रजाई ढूंढते हो, कहूँ वैसी कमर जोड़ते हो, गंधाती वाली रजाई और आराम से नहीं पड़ गया भाई। उजेर उजा बनवाओ, चाय नाश्ता ऐसे घर साफ करवाओ, कलेवा जय भगवान। देखो दीदी देर न ज्यादा करो। अब वही लड़के लड़का अंदर जा रहे हैं तो भैया बाहर चले जाइए, बातें मिलवा के रहे, फिर जो है साफ सुफ कर डरू। और अब तुम नहियो नहीं, कन्यादान कर चुकी हो और फटाफट ये डायरेक्ट खटिया कुर्सी उसी बरामदा में है, खवा दो कलेवा, खुलवा दो गूथ, बोलुआ करवा दो कलेवा के गाँव। ठीक है, 5 किलो दोनों जन क्या पुलाव धोती भौजाई वाली रखी हुई। हमारा मतलब यू है, देर ना करो ज्यादा। मान लो हिजड़ा किन्नर पता नहीं को आदमी 2-4 हजार रुपये ठग ली जाए, आही तुम्हारे रिश्तेदार। बात तो सही हैं? बात तो ना बताओ ये नहीं आओ आसियों का होते हमका मालूम है। जाती बैग चली ना। अबे लगा नहीं आओ तेरा अच्छा और दो कुछ भी आयुष का कुछ भी हाँ लगा लो। हाँ चली जाओ, तुम चली जाओ भैया। अब उनका मालिक के यहाँ बुलवा लो, पोस्ट डाल रहे हैं ससुर, तो ससुर बुला लो, बिलों बुला लो। अब जो है 100 रुपये तो सांगीता पर भी गोदान गाय के दान। ससुर डालती हैं। ससुर ही 100 रुपये डरो मैं कहाँ गाय का दान क्या रख दो मामा भैया 100 रुपये दो। वैसे पंडित जी का दिन जी गाय का दान। हाँ गोदान गाय का यह है मेन है। बस अब तुमका फिर आधे पंडित जी का देख और तुमका नहीं अब यार हमें दिखाओ बच्चों ने एमएल ले लो, ये लो मैं डाल दो 200। अब यू जो इधर दूसरी डाल दो। अब यू तुम समझो नहीं है तो इनके यार स्किन जाती है, पैसा भैया के में डाल दो। और जो जेवर वगैरह का है सामान वो भी 1% डाल दो, क्योंकि कन्या दान के जो सामान होते उस संसार में कोई नहीं खा सकता, ना हम खा सके थे ना इनके पिताजी खा सकते, वो लड़की ही लड़का खर्चा करेंगे। तो चाहे बेटे 1% पैसा डाल दो, चाहे भैया डाल दो, जैसे हुई समझे वैसे करो, है ना। चाहे इसके में डाल दो चाहे उनका दे दो। पैसा कहाँ रखे हो? रुपये कहाँ रखे हो? बस महाल लगाओ, यहाँ लगाओ और ओम हरिओम नाम खुला वाले ले लो, इनका बंदे ले लो, खुला दे दो बंदे ले लो। यह बात बता रहे हैं जब मैं आयु जी ऐसे मोटे हैं वो ना करिए। पैसा बना दो खासो के क्या है पैसे दिखा खाटक तो परिवे करी तो खांसी होते ने हफ्फिया होते ऐसे ना वे चलो कहीं अपन करें खाएं। अरे वहां से यार हमारा चला थे रिश्तेदार हैं हमारे। डरो हाथ बढ़ा डरो आयुष का मैं ऐसा ओ हाथ बढ़ाओ, ये बहुत बढ़िया दादा देख लो आई कर लो छा दाएं अंगूठा ऐसे लटका लो, ये इधर देखो दादा लो छा दाएं खोपड़ी छुआओ का इंडिया के खोपड़ी छा दाएं छुआओ सफाई दाएं रख दो। हाँ छुआओ इधर कोचम डाल दो, बस करो कोचम डाल दो, खासो खासो इधर खा खासो यार सीख ले हो नहीं खासो करी है खांसी हो तो स्वाद से जाओ खा दो खा दो हाँ अब कैसे खा ये तो सीख लियो नहीं सीधे साधे ये नहीं बहुत है बोलो भैया नहीं छोड़ दो
काहे की ले यार तू बोलो यार रात भर नहीं बोला हुआ है, दूसरा पंडित होता रात भर यहीं बैठा थे। हाँ पहले ऐसा करत रहा है, ऐसा करत क्या होता है? पन्ने वाला काम कर लेकिन ये बात तो यह है, बात पर रखो। ये है तो हमारे गुण इनके दिन है, तो तुम्हें भाग्य रहे। हम पन्ने का काम खत्म करने गए मना गोरी तो आके गए मन वाला काम नहीं लगे दे समझ ले इनका गुण तो सगरे हमारे इनका पर है, तुम्हें भाग्य रहे। ले लो अगर हमें जगह दूसरा होता तो कुर वे है नाउन है, बस हो नहीं जानी है नहीं पढ़ते हैं तो तुम्हारा चलते साथ सवेरे 100 वही रुपया है हमको आचार दक्षिणा पूछा आचार दक्षिणा पूछा बोलेगा तुमको दे लबर लबर ना किया करो, सौखी निकालो यूं नहीं चली देखो देख कर करूँगा तो मैं खराब नहीं अब जो है बुलाओ काल गोदान करो पहले, पंडित जी का बुला लो भैया। गोदा गैया बता दोबारा खोल गैया है दक्षिणा रखो 250 रुपया, कितने के 250 तुम लोग वो करा चुके लड़की वाले, पहले पूछ लो जाए कोई झूठी तो नहीं बोला, जो नियम है नियम है, जो नियम है वो नियम है। हां ये तुझे लेके पहले लड़की वाले रख चुके पूछ लो। हाँ हम करो बताओ करो किताब लो, कहाँ है किताब लो, किताब का के मैं दिखा दी किताब लोग खत्म हो गए जितने बोले थे उतने रखे थे। हमका सके संग में पाओ बाकी किताब पढ़ी मुझवानी हाँ, पढ़ के सुनाओ। एक को दे दिए एक नौटंकी न करो, अलग अलग 250 रखो, रख चुके हैं को कुटिया वाले इधर गोदाम में क्या है। खाना कर दे अब वही कराओ पूछ लो। हमको मालूम है धरे गए अब चुप्पे का बेटा वो नियम है, नियम न तोड़ो। हाँ नियम न तोड़ो, बात समझो, हम तो बोली नहीं आओ ना नियम कोई बोलने वाला काम करना बोलिए हमें क्या करना भौरी वाला कार्यक्रम में, वो तो भौरी वाला अलग वाह, यार, यार, है। कब करो? हाँ जो तो अकेला भौरी को नहीं। जो गौ का दान है विवाह के पश्चात तो होता भैया है, बोल देते कि भाई पैसा तुम्हारे यहाँ करा हुआ है। हम भैया तू ही बता दे गैया हम कराई थी। मैंने कर दिया वो नियम है भैया, काय क्या झूठ हम नहीं बोले, ब्रह्मोत्सव के समय ब्राह्मण झूठ कभी नहीं बोलते। हाँ बड़ा बहुत मजेदार होते हैं बहुत जी सिक्का लो। एक ही हाँ चंद्र है थोड़ा दूसरा मानी को अपने पता निकालिए तो बंद होगी हमको 50 नहीं चाहिए, कुछ खड़ा होते ही सबने मन करे चली वो नहीं करी कर कोई कहाँ ले आयो, अरे यार इसमें मुझे पकड़ा देबे पुलिस देबे साहब, पूजा करे वो सिक्का ले आए गिल्टा पर मोहर लगी भाई। हम तो बैठे पुलिस वाले नहीं पंडित जी दिल्ली में चले हाँ छोटे वाला यहीं नहीं चल रहे उमा बहुत चल रहे तुमका बताइए हमारा ससुराल उन्नाव जिले में हुआ, कोई रसूलपुर में दानी खेड़ा में हुआ ही गिरता है कि सिक्का नहीं चलता। हम पंडित आदमी हम कहते हैं गंगा जी बक्सर नहीं बे और सगरे सिक्का भर ली गए जाने के हम पहले वाली चलो हम चलिए हम और हुआ जी का हम सिक्का दे करे ये कहाँ से देहात से आए हो का, अभी हमका यू का शहर है यहाँ तो देहाते हैं नौन जी बिटिया के दी साल गंदी वे करीडन की पंडिताइन ढो तो जाने में मेहनत बहुत पड़ती है पंडिताइन नहीं बहुत अब मन के कहे और अगर साफ सुथरे कपड़ा पहन लियो तो डनिया ऐसे जाते ऐसे चले आओ। तो पंडित जी ऐसे करो यार पर बरुआ रहता है ये सारे क्या लपेट ले सारे क्या कहते हैं देखो कई क्या है नारिया में वो जान दिए मारेंगे ऐसे गंदी करवाई, कोई पाँव धरे, कोई नाक पोछ है, कोई गंदी हड्डी लगा हुए गंदे कपड़े के बड़ी मेहनत पंडित जी का पर तो इसे जाते हैं पूजा के ले आओ। छोड़ दो प्रजापति स्वाहा, अग्नि नमः स्वाहा, वायु नमः स्वाहा, छोड़ दो लेके स्वाहा करेंगे। ठीक है भाई पहले 5 दबो भैया तो 5 दब लो। हाँ ओम प्रजापते नमः स्वाहा,
अग्नि नमः स्वाहा वाल जाओ। स्वाहा वालो। स्वाहा करो। हाँ, वायुवे नमः स्वाहा, इंद्राय नमः स्वाहा, सोमाय नमः स्वाहा, सूर्याय नमः स्वाहा, चंद्राय नमः स्वाहा, भौमाय नमः स्वाहा, बुधाय नमः स्वाहा, बृहस्पतये नमः स्वाहा, शुक्राय नमः स्वाहा, शनिश्चराय नमः स्वाहा, राहुवे नमः स्वाहा, केतवे नमः स्वाहा, इदमग्ने नमः स्वाहा, मृतवे नमः स्वाहा। मामा के रंग उठा दुपट्टा चाहिए लाओ, कोई मांगो। नमः स्वाहा, इदम मृतवे नमः स्वाहा। हटल 11 रुपये दो इनका नाम दिया और इसी रखे दो आधे रुपये। का होता है पंडित जी सुन बहुत कसा है ये पहले खोली लाए जाते। आओ भैया, आकाश पे कहाँ आगे काम बढ़ाओ, इधर आओ। तुम उसी खड़े हो, खड़े हो दोनों जने, बैग लाओ सी। खड़े हो दोनों जने, जगह बना दो पीछे। तो पंडित जी मैं पैसा तो देना कहोगे? ऐसे दरवाजा डाल दो, 50 रुपये डाल दो। पैसे क्या ऑर्डर वही है पैसे सब हमारे बेटे तुम्हारा पैसा नहीं मिली। मला येते बता रहे हैं तो पंडित जी बांधा दुनिया का चलो वो इतनी अपन बात भरो मुट्ठा अंदर भरो खाली गिरे तीन लगा रखे वाल करो तुम नीचे से ठीक उधर उधर तुम इधर से नहीं अपन पैर बटन घुमाओ घूमो आगे चलो घूमो तुम अपन घूमो। दोस्तों देख सकते हो पहले पावर हो चुकी स्टार्ट। तुम लोग पैर पूजा तुम अपनी जगह खड़ी जाओ, तुम इनके सामने निकल जाओ, सामने निकलो। ए आकाश आओ, तो जाओ ना, ये आगे जाओ। फोटो जाओ ना, चलो बैठो। ओम वागर्थाय संवृत्यो वागर्था प्रतिपत्ते जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। लो 4 बार बिगा तुम्हारा दूध फेरा अभी डालो उनका बुलाया हो खिलाओ तुम्हें रंग को लगाई नहीं रंग को तुम्हें लगाई वो बिछिया बात नहीं है अरे झाड़ू बताए तेरे पास खड़े हो मुझे नाम लो काट जाओ जरूर अब नहीं क्या करे नहीं कपड़ा जाओ कहाँ फेटा वाला उनका